नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत के पूर्वोत्तर में महसूस हुए 4.7 तीव्रता के भूकंप के झटके, असम मणिपुर तक कांपी धरती। पीएम जारी करेंगे संघ शताब्दी वर्ष का स्मारक डाक टिकट सिक्का। हैदराबाद में उनके जीवन पर संगीत कार्यक्रम। विजय की रैली में भगदड़ मामले में एक्शन टीवी के जिला सचिव मथियालगन गिरफ्तार, 41 लोगों की गई थी जान। राहुल गांधी को मिली जान से मारने की धमकी, भड़के कांग्रेसी नेता, मामले की जांच जारी। महिला वनडे विश्व कप की आज से शुरुआत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम घरेलू मैदानों पर खेलने का फायदा उठाकर 47 साल बाद पहला आईसीसी खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगी। चीन से सस्ते आयात पर एक्शन में वाणिज्य मंत्रालय, सोलर कंपोनेंट, मोबाइल कवर पर एंटी डंपिंग जांच शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और करेंगे खबरों का। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वीके मल्होत्रा का आज सुबह दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में निधन हो गया। 93 वर्षीय दिवंगत नेता दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का 93 की उम्र में निधन हो गया है। वो काफी समय से बीमार चल रहे थे और दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। वहीं दिल्ली से 5 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे हैं और राजधानी में पार्टी का एक प्रमुख चेहरा थे। दिल्ली भाजपा ने एक बयान जारी कर यह जानकारी देते हुए उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। रायबरेली से खबर जहां पर मिशन शक्ति फेस 5.0 के तहत हुआ कार्यक्रम। पोषक माह के तहत कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सदर विधायक आदित्य सिंह ने किया कन्या पूजन, बेटियों के सम्मान और महत्व का कार्यक्रम में दिया संदेश। शहर स्थित आरडीए सामुदायिक केंद्र में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। खबर बाराबंकी सुबेया थाना क्षेत्र से, जहां पर सिधियावा ग्राम पंचायत के मेहंदिया गांव में आवारा कुत्तों ने आतंक मचा दिया है। एक 70 वर्षीय बुजुर्ग दयाराम को दर्जनों खूंखार कुत्तों ने इस कदर नोचा कि उनकी मौत हो गई। इस विभत्स घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत और प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल दी है। पीड़ित बुजुर्ग गांव के बाहर बने घर के सामने चारपाई पर लेटे थे, तभी झुंड में पहुंचे दर्जनों आवारा कुत्तों ने अचानक हमला बोल दिया। हैवानियत की हद तो तब पार हो गई जब कुत्ते बुजुर्ग को चारपाई से घसीटते हुए दूर तक ले गए और नोच नोच कर लहूलुहान कर दिया। जब तक कोई मदद पहुंचती, बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। राहगीरों ने किसी तरह उन्हें बचाया और आनन फानन में लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घर पर उस समय कोई मौजूद नहीं था। अब परिवार गहरे शोक में है और गांव में आवारा जानवरों को लेकर भारी आक्रोश है।
उनका। खबर कौशाम्बी से, जहां जनपद में आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसते हुए थाना चरवा पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में लूट की घटना में वांछित 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पुलिस ने लूटी गई लूट के 6,500 रुपए नगद और अवैध तमंचा खोखा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि तीसरे फरार अभियुक्त को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, दिनांक 19 सितंबर 2025 को थाना चरवा क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया था कि 18 सितंबर 2025 को रात को लगभग 9 बजे 3 अज्ञात व्यक्तियों जो एक अपाचे मोटरसाइकिल पे थे, उनको सैयद सरावत 13 मील मार्ग पर रोककर उनसे 50,000 रुपये व उनकी मोटरसाइकिल को लूट लिया गया था। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची थी और जो प्राप्त सूचना थी उसके आधार पर थाना चरवा में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटना के सफल अनावरण के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा सर्विलांस, सीसीटीवी और तकनीकी तथा अन्य गोपनीय रूप से जानकारी की जा रही थी। खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी राजकीय निर्माण निगम कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष उमाकांते, निगम के प्रबंध निदेशक रामनाथ सिंह सहित अन्य अधिकारियों पर अभद्र व्यवहार करते हुए मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़ित कर्मचारी नेता ने स्वयं को मधुमेह व हृदय रोग से ग्रसित होने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा है। बीमार होने के बाद भी परिवार सहित परेशान करने के लिए स्थानांतरण कर दिया गया है। विभागीय स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में मानचित्रकार के पद पर कार्यरत हूँ और निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा मेरे विरुद्ध तरह तरह की प्रताड़ना की जा रही है। मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे विरुद्ध अजीबोगरीब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इनका सबका कारण ये है कि मेरे विरुद्ध 2023 और 24 में 2 जांचें संस्थित की गई थी। उन जांचों को निस्तारित करने के लिए मैंने एक पत्र लिखा था प्रबंध निदेशक महोदय को 16 जुलाई 2025 को, और एक पत्र मैं चूंकि कर्मचारी संघ का अध्यक्ष भी हूं, उस नाते मैंने समय मांगा था कि कर्मचारी और निगम की समस्याओं के लिए हमें जो है वार्ता हेतु समय दिया जाए। खबर कानपुर से, जहां सोमवार सुबह करीब 6 बजे श्रम शक्ति एक्सप्रेस की पार्सल वैन में छापा मारकर टीमों ने करीब 50 लाख रुपए मूल्य का कर चोरी से जुड़ा सामान जब्त किया है। छापेमारी के दौरान होजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, मोबाइल एक्सेसरीज और फुटवियर सोल समेत कुल 275 नग माल बिना अवैध दस्तावेजों के पाए गए। 6 टीमों की संयुक्त कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे सहायक आयुक्त ने बताया कि जब्त माल की भौतिक जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद असली कीमत तय की जाएगी।
हमीरपुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी शक्ति संवाद और कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्कूली छात्राएं और महिला पुलिस भी शामिल थे। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर एक रैली को रवाना किया। यह कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने और समाज में और उनकी गरिमा सम्मान बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। खबर गाजियाबाद थाना क्षेत्र साहिबाबाद की है, जहां सीमा चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर थाना साहिबाबाद के अपराधी का जन्मदिन मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साहिबाबाद थाने के सीमा चौकी पर तैनात दरोगा और 3 सिपाहियों पर एसोसिएटेड बदमाश इरशाद मलिक की जन्मदिन पार्टी में बार बालाओं के साथ हाथ में शराब लिए नृत्य करते हुए कैमरे में कैद हुए। जानकारी मिलने के बाद एसीपी की रिपोर्ट पर सब इंस्पेक्टर समेत 3 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया है। वीडियो में जो शख्स हाथ में शराब की बोतल लिए है वो सिपाही है। इरशाद नामक व्यक्ति पर गॉक्सी और आर्म्स एक्ट के 3 मामले दर्ज है और वो स्थानीय थाने का एसोसिएटेड भी है। मामले की जांच सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन आयुक्त शालीमार गार्डन को सौंपी गई। आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान ने पुलिस को पूछताछ में बड़े राज खोले हैं। नदीम खान ने पुलिस को बताया कि मौलाना तौकीर रजा शुक्रवार की नमाज के बाद इस्लामिया मैदान में भीड़ जुटाकर अपना रसूख दिखाना चाह रहे थे। उनका मकसद आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों को अपना दमकम दिखाना भी था। नदीम खान के अनुसार मौलाना तौकीर रजा पिछले 1.5 साल से बरेली में अपने बूते बड़ी भीड़ नहीं जुटा पा रहे थे, जिससे वह चिंतित थे। आई लव मोहम्मद का संवेदनशील मसला जब कानपुर में उठा तो मौलाना को लगा कि वो मजहब की आड़ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के रहनुमा बन सकते हैं। दिनांक 26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना में पुलिस के द्वारा 10 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें पुलिस टीमों के द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अभियुक्तों का आइडेंटिफिकेशन और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देकर गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं। इस क्रम में आज कुल 28 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें थाना कोतवाली की पुलिस टीम के द्वारा 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। थाना बरादरी की टीम के द्वारा 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। खबर हरदोई से, जहां जनपद में संदिग्ध परिस्थितियों में बेड़ीजोर के ग्राम प्रधान यतीश सिंह लापता हो गए। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची कई टीम ग्राम प्रधान की तलाश जारी। क्षेत्र अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम प्रधान यतीश की तलाश में कई टीमें गठित की गई। हरदोई जनपद के हरपाल में हत्या की आशंका है। मेलू ग्राम सभा में पहुंचकर पुलिस के द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर जाँच की जा रही है।
हमारी सेना बताओ यहाँ कौन आया है, बताओ कोई आया होगा? हमारी सेना कोई आया होगा? बेड़ी जोर एक व्यक्ति शोभित कुमार निवासी खद्दीपुर चैनपुर थाना अरवल द्वारा थाना कोतवाली शहर पर एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि इनके चचेरे भाई यतीश सिंह द्वारा प्रार्थी के चचेरे बहनोई को फ़ोन करके बताया गया है कि हरदोई से लगभग 4-5 किलोमीटर के निकट इनके साथ इनको मारा गया है। इस सूचना पर प्रार्थी द्वारा उन्हें जब खोजते हुए हरदोई की तरफ आ रहे थे तो ग्राम मेड़ों के निकट यतीश सिंह की गाड़ी खड़ी पाई गई। पुलिस द्वारा वादी की तहरीर पर सुसंगा धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस की कई टीमें लगाई गई है, सर्विलांस की भी मदद ली जा रही है इनको शकुन से बरामद करने के लिए। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रस्तुत है। खबर हरदोई से, जहां उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार अन्य राज्यों के व्यापारियों से प्रदेश में व्यापार करने का न्योता दे रही है और व्यापारियों को व्यापार जगत बढ़ाने की हर संभव मदद भी कर रही है। हरदोई जिले में पीके पान मसाला के यहां लगातार बड़े जीएसटी के छापेमारी अभियान से व्यापारी वर्ग में काफी दहशत है। आज फिर 6 महीने के भीतर तीसरी बार पीके पान मसाले के आज बड़े छापे से व्यापारियों में काफी आक्रोश है और व्यापारी जगत का कहना है कि लगातार स्टेट जीएसटी केंद्रीय जीएसटी टीम के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है, जिससे कि तंग आकर व्यापारी जगत प्रदेश के बाहर व्यापार करने के लिए मजबूर हो रहा है। खबर बागपत खेकड़ा थाना क्षेत्र से, जहां सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां ग्राम डूंडाहेड़ा में 9वीं की छात्रा के अपहरण का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छात्रा को बरामद कर लिया है और 2 लोगों को हिरासत में लेकर तफ्तीश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित छात्रा सोमवार सुबह स्कूल जा रही थी, तभी गांव के ही 2 युवकों ने उसे जबरन पकड़ लिया और घर में बंद कर दिया। छात्रा के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसे सकुशल बाहर निकाला है। महिला को देख लो, प्रयास करके हो जाए। कौन सा संगठन है? मीडिया संगठन जी। एक नाबालिग बच्ची है, खेकड़ा अंतर्गत क्षेत्र आता है, डुंडहड़ा गांव की एक नाबालिग बच्ची है, जिसको खेकड़ा के रहने वाले कुछ मुस्लिम लड़कों ने कल स्कूल आते वक्त अपहरण कर लिया। और उस बच्ची ने बताया कि उनमें से मैं एक व्यक्ति को जानती हूं, जिसने अपना नाम सौरभ बता रखा था, परंतु पुलिस ने हमें सागर या सौरभ कुछ इस तरह का हिंदू नाम बता रखा था, परंतु पुलिस ने बताया कि उसमें हिंदू लड़का नहीं है, जो लोग भी हैं मुसलमान हैं। उन लोगों ने इस बच्ची को वहाँ से ज़बरदस्ती उठाया और बच्ची का कहना है कि उसके बाद पता नहीं इन्होंने मुझे नशीला पदार्थ दिया, सुंगाया, क्या हुआ उसके बाद बच्ची को कुछ नहीं पता। जब पुलिस वहाँ घटनास्थल पर और उन लोगों के मकान पर पहुंची तो बच्ची पुलिस को उन लोगों के मकान पर बरामद हुई है, बेहोशी की हालत में। थाना खेकड़ा पर सूचना प्राप्त हुई कि 2 युवकों के द्वारा एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना खेकड़ा पुलिस ने अपनी टीमें लगाकर शीघ्र ही युवती को बरामद कर लिया और दोनों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके इनको हिरासत में लिया गया है और आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। थाना खेकड़ा पर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रस्तुत है।
और इसी बीच आपको श्रावस्ती से खबर बता देते हैं। श्रावस्ती से खबर, दो समुदाय के बीच विवाद ने पकड़ा तूल। मुस्लिम पक्ष के द्वारा मिर्च पाउडर फेंके जाने का भी आरोप। दोनों पक्षों के 5 लोग घायल, सीएससी कोना में इलाज जारी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। मिर्चा मारा थी मिर्चा। बढ़िया होगा। 29/9/25 को सायं में थाना नवीन मॉडर्न श्रावस्ती के अंतर्गत गांव राजगढ़ गुलरिया में दो समुदायों के मध्य एक दूसरे को अवसर कहने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें मारपीट की घटना कारित हुई है। दोनों पक्षों से घायल 5-6 व्यक्तियों का मेडिकल कराया गया है और दोनों पक्षों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। एहतियात के तौर पर पुलिस व्यवस्था वहाँ पे पुलिस पिकेट लगाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृष्णपाल हमारे साथ जुड़ चुके। कृष्णपाल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जैसे ये दो पक्षों के बीच जो है विवाद का मामला जो हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच हुआ है और इसमें जो है दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई है और इसमें सूचना के बाद पहुंची है पुलिस और पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों के जो है शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज करा करके जो है कार्रवाई की जा रही है। निश्चित तौर पे ये जो कि नवरात्र का समय चल रहा है, ऐसे में घटना निश्चित दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लगातार एक तरफ जहाँ जो है चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे फिर मुख्यमंत्री की तरफ से हो, ऐसे विवादों को तुलना देने की बात की जा रही है, ऐसे विवादों को पटाक्षेप करने की बात की जा रही है। इसके बावजूद कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं तो निश्चित तौर पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर पर इस पर जो सांप्रदायिक रंग जो है देने की बात भी सामने आती है। पुलिस हालांकि समय पर पहुंच गई मौके पर और मौके पर कार्रवाई की गई है। 4 से 5 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनका सीएससी कोना में इलाज भी किया जा रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि श्रावस्ती में दो समुदाय के बीच विवाद ने पकड़ा तूल। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां पर पिछले वर्षों की तरह इस बार भी 2 अक्टूबर विजयदशमी के दिन विशाल श्री राम शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये जानकारी देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र पर्यावरण प्रमुख शोभा यात्रा के अध्यक्ष ललित श्रीवास्तव ने बताया कि शोभा यात्रा सुबह करीब 9 बजे 1090 चौराहे से शुरू होगी। इसमें 21 जिलों के तकरीबन 5 लाख श्रद्धालु शोभा यात्रा में शामिल होने यहाँ पहुंचेंगे। शोभा यात्रा राजधानी स्थित एक
प्रमुख चौराहों से होकर गुजरेगी, जिसका करीब 1 सैकड़ा स्थानों पर भव्य स्वागत किया जाएगा। देखिए, इसमें हम लोगों ने जो यात्रा को सफल बनाने के लिए 134 चौराहा समिति बना रखी है, जो पूरे लखनऊ को अलग अलग चौराहों को आप देख रहे होंगे, पूरा लखनऊ महानगर इसमें भगवामय हो रखा है। उसको उस चौराहा समिति के माध्यम से हम लोग सुसज्जित करते हैं और प्रत्येक चौराहा पे जो आपकी पंच परिवर्तन का विषय है, उसमें हम पंच परिवर्तन वो रिफ्लेक्ट हो, उसके माध्यम से हम समाज को दिशा देने के प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से अगर आप देखें, गणना करें तो इसमें लाखों लोग सम्मिलित होते हैं और वो विभिन्न समुदाय के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न आयु के, मातृशक्ति, सभी लोग, बच्चे बूढ़े सभी उसमें सम्मिलित होते हैं। देखिए, पंच परिवर्तन विषय राष्ट्रीय स्वयं सेवक का है, जो शताब्दी वर्ष सबकी मना रहा है, 100 वर्ष हम संघ का हो रहा है। उसमें 5 विषय संघ से लिए गए हैं, जो सामाजिक समरसता प्रथम विषय है, दूसरा कुटुंब प्रबोधन है, तीसरा पर्यावरण है, चौथा स्व की भावना है और 5वां नागरिक कर्तव्य है। ये विषय हैं, 5 विषय लेके संघ लगातार 1 साल ये अपना काम कार्य करेगा। बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, छोटे छोटे नगरों तक होंगे। लगभग 6.5 लाख गांव, 7 लाख गांव हैं, हम प्रत्येक गांव में जाएंगे, ऐसा हम लोग का विषय लेके हो रहा है जी। और इसी बीच आपको आगरा से खबर बता देते हैं। आगरा से खबर, सपा सांसद गांव गिजौली जा रहे थे, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। सांसद रामजी लाल सुमन की पुलिस से हुई नोकझोंक। पुलिस के रोकने पर भड़के सपा सांसद। आगरा से खबर, सपा सांसद रामजी लाल सुमन हाउस अरेस्ट। पुलिस के रोकने पर भड़के सपा सांसद रामजी लाल। ये कोई झूठ है आपका, झूठ है आपका, ये वो झूठ है आपका। आपने अभी तक अरेस्ट नहीं किया और आप घर घेरे हुए, जो कई बार सांसद रहे, मंत्री रहे, हम लोग आए हुए और देखिए हमारे आप हम लोग घेरे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ऐसी जिस तरह का ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, ये राज्यसभा, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर का है। आगरा के थाना कनौली इलाके में कुछ दिनों पहले दो समुदाय में दो समाज के लोगों में झगड़ा हुआ, जिसमें जाट समाज और जाटव समाज के लोगों में झगड़ा हुआ। उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। उसके बाद सबसे पहले रामजी लाल सुमन पहुंचते हैं और एक ही पक्ष के यहाँ जाकर जो जाट समुदाय के लोग थे उनके खिलाफ तमाम अधिकारियों से बात करते हैं। उसके बाद जाट समुदाय सड़कों पर आ गया। कुल मिलाकर कल देर शाम पंचायत हुई खंडौली क्षेत्र में और उस पंचायत में दोनों ही पक्षों में राजीनामा हो गया और जो अधिकारियों द्वारा अपनी प्रेस वार्ता में भी कहा गया, जिसमें कि डीसीपी सिटी की और डीसीपी जो देहात है उनकी
बाइट आई, उन्होंने बताया कि जो गिजौली गांव में झगड़ा हुआ था उसमें राजीनामा हो गया। उसके बाद लगातार जिस तरह से रामलीलाल सुमन सुर्खियां बटोरते जा रहे हैं, अब उन्होंने राजीनामे के बाद दोबारा से उन्होंने कहा कि मैं परिवार से मिलने जाऊंगा, क्योंकि इस तरह के डेली महीने में 3 से 4 वाक्या रामलीलाल सुमन जी के हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चर्चा में बने रह रहे हैं। एटा के सांसद, इटावा के सांसद रामलीलाल सुमन के साथ गिजौली जा रहे थे और रामलीलाल सुमन ने कहा कि धारा 144 लगी हुई है, हमें जेल भेजो, और मैं खंडौली जरूर जाऊंगा। फिलहाल पुलिस ने समझा बुझवाकर मामला शांत कराया और अभी रामलीलाल सुमन को हाउस अरेस्ट कर लिया जाए। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको सपा सांसद रामलीलाल सुमन हाउस अरेस्ट, गांव गिजौली जा रहे थे, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका। खबर हल्द्वानी से, जहां पर शहर में यातायात सुगम बनाने और सड़कों की चौड़ाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन ने व्यापक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर मुख्य सड़कों, गलियों और चौराहों पर अवैध रूप से लगे निर्माण, दुकान, फालतू खंड और अन्य अतिक्रमण को हटाने का काम तेज कर दिया है। जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने सबसे पहले उन क्षेत्रों की पहचान की जहां सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण हुआ है। इसके बाद संबंधित दुकानदारों और स्थानीय निवासियों को कार्रवाई के बारे में पूर्व सूचना दी गई और सहयोग के लिए समझाया गया है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद शहर की सड़कों पर ट्रैफिक फ्लो बेहतर होगा और शहर का सौंदर्य भी बढ़ेगा। इस कार्रवाई को लेकर नगर निगम ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने के बाद सभी प्रभावित क्षेत्र समतल और साफ सुथरे बनाए जाएंगे। सिद्ध मंदिर के जो कि सामने बैठे हुए हैं, खड़े हैं, और इसमें जो कि क्या कहते हैं अतिक्रमण हटाने के बाद है जो सरफेस जो हमारे पास रोड के किनारे बची हुई थी, तो उसका जिला प्रशासन के निर्देश के क्रम में जो कि समतलीकरण करते हुए उसमें जो कि जीएसपी का कार्य कर रहे हैं, जिसमें जो कि जिला प्रशासन से सिटी मजिस्ट्रेट सर और एसडीएम सर और जो कि नगर आयुक्त मैडम की उपस्थिति में जो कि हम लोग उनकी देख रेख में ये कार्य कर रहे हैं। और हम बहुत समय से ये काम रुका हुआ था और पीछे बरसात भी हो रही थी और कुछ हमारे माननीय न्यायालय में भी लिटिगेशन चल रहे थे, और क्योंकि वर्तमान में अभी कुछ जगह हमको खाली मिली है, वहाँ हमने काम चौड़ीकरण का काम शुरू करवा दिया है। और जो मामले या जो जगह माननीय न्यायालय में पेंडिंग नहीं है, लंबित नहीं है, वहाँ पे भी हम जल्दी ही ड्राइव चलाने वाले हैं। खबर कोतवाली क्षेत्र पटेल नगर की, जहां पर सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट जिसमें मुस्लिम समुदाय के नबी पर एक व्यक्ति द्वारा आपत्तिजनक कमेंट किया गया। दिनांक 29/9/25 को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले उक्त स्क्रीनशॉट का पुलिस द्वारा स्वयं तत्काल संज्ञान लेते हुए चौकी प्रभारी बाजार थाना पटेल नगर प्रबोध शाह द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए आपत्तिजनक कमेंट करने वाले व्यक्ति को तत्काल पूछताछ हेतु हिरासत में लिया गया है व आपत्तिजनक कमेंट को हटवाया गया। उक्त आपत्तिजनक कमेंट के विरोध में सामुदायिक विशेष लोग पटेल नगर क्षेत्र में एकत्रित होने लगे। शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु व स्थिति को नियंत्रित करने हेतु पुलिस द्वारा भीड़ को तितर बितर कर स्थिति को नियंत्रित किया गया और संपूर्ण क्षेत्र में पुलिस द्वारा सघन कॉम्बिंग की गई है। सब मिलेगी सब सब मिलेगी सब सब मिलेगी सब।
हरिद्वार के कनकल क्षेत्र के दयाल एन्क्लेव में सनसनीखेज वारदात हुई, जहां गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। घायल युवक को उसके साथी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंचते ही सभी साथी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल खुद अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस अब फरार साथियों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस को एक मेमो जो हॉस्पिटल से प्राप्त हुआ था, उसमें ये बताया गया कि एक युवक जिसकी उम्र 18 साल है, सुमित चौधरी, जो कनखल क्षेत्र का रहने वाला है, उसको उसी के साथ ही कुछ लोग यहाँ आके एडमिट करा के गए हैं। ये जो लड़का है वो यहाँ पर ब्रॉड डेड पाया गया है। अभी क्योंकि जो इनके साथी थे वो यहाँ से इसको एडमिट करके फ़रार हो चुके हैं, अभी यहाँ पर नहीं थे। पुलिस उन्हीं की अभी तलाश कर रही है। उनसे पूछताछ के बाद ही आगे की स्थितियाँ और क्लियर हो पाएंगी। इस बीच हम लोगों ने इनके परिजनों से संपर्क किया है और उनसे भी जो प्रारंभिक जानकारी है वो ली जा रही है। जो भी इसमें विवेचना में जो भी इसमें पूछ लेगा, उसी के अनुरूप आगे अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुरेंद्र सिंह हरियाणा के प्रगतिशील किसान हैं जो पिछले 5 वर्षों से अमरूद की खेती कर रहे हैं। किसान सुरेंद्र अमरूद की खेती से 5 से 6 लाख रुपए प्रति एकड़ सालाना की कमाई कर रहे हैं। इनके अनुसार ताइवान अमरूद पहले वर्ष से ही कमाई देना शुरू कर देता है। बागवानी के क्षेत्र में अब किसान ऐसी फसलों की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे किसानों को बम्पर पैदावार हो रही है। के लिए ये पहले बाग यहाँ भी था, एक लाइन निकाल दिया। जैसा कि आप सबको पता है कि किसान अमरूद की खेती की तरफ हरियाणा में काफी ज्यादा बढ़ रहा है। बात करें अमरूद की तो जो किन्नू के बाद सबसे ज्यादा हरियाणा में जो फसल उगाई जा रही है वो अमरूद है, जिसमें आपको अलग अलग कई वैरायटियां हैं जो कई सरकारी संस्थानों द्वारा भी रिलीज की गई हैं। कुछ प्राइवेट हैं वो भी इस वैरायटी को बना रहे हैं और मार्केट में इस तरह की वैरायटीज हैं। मुख्य रूप से जो हमारा हिसार सफेदा है, जो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलीज्ड वैरायटी है, ये वैरायटी किसान द्वारा ज्यादा पसंद की जाती है और कई सालों से लगाई जा रही है और अभी भी इसका एरिया बढ़ रहा है क्योंकि फ्रूट की जो डिमांड है मार्केट में इसकी अभी भी अच्छी है। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं फसल विविधीकरण है तो उसमें किस्म का विविधीकरण भी किसान चाहता है। उसमें जैसे ताइवान पिंक हो गई, वीएनआर गुआवा हो गया और अन्य जो वेराइटीज है जो अभी समय समय पर कई संस्थानों द्वारा रिलीज की जा रही हैं, उस तरफ भी किसान बढ़ रहा है। और मैं गाँव थीरा से हूँ। मैं पिछले 5-6 साल से ताइवान पिंक की खेती कर रहा हूँ। तो क्या खासियत है सर? खासियत इसकी है कि ये ना, इसका जो टेस्ट है वो टेस्ट सभी अमरूदों से अलग है और इसकी जो मेन खेती करने का पर्पज़ ये है, इसका ये जैसे हम क्रॉप किया पेड़ा खेत के अंदर, उसके 6 महीने बाद, साल बाद ये फ्रूट देना स्टार्ट हो जाएगा। तो कितना खर्च आता है अगर बात की जाए? सर ये डिपेंड करता है कि आप पेड़ा लगा कितना रहे हो खेत के अंदर। अगर आप पेड़ा लगा रहे हो 200 तो 200 × 70 रुपये। अगर आप पेड़ा लगा रहे हो 500 × 70 रुपये। अगर आप पेड़ा लगा रहे हो 1000-1500। पैकिंग करते हैं और लकड़ियाँ साफ करते हैं, घास साफ करते हैं, यही हमारा
काम चलता रहता है यहीं पे। कितने महिलाएं हैं जो काम में? 6 में ही, कभी 5 कभी 6, ऐसी घट या 10 12। कितनी महिलाएं? 10। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, पश्चिमी यूपी में कल से होगी धान खरीद। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं 23,500 से अधिक किसानों ने कराया पंजीकरण। 1 नवंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में की जाएगी खरीद। हरदोई लखीमपुर खीरी में बुधवार से होगी खरीद। सीतापुर जनपद में भी बुधवार से की जाएगी खरीदी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी तक चलेगी धान खरीदी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 फरवरी 2026 तक चलेगी खरीद। खरीद फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित कन्वेंशन हॉल में रविवार को जिला स्तरीय श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह का आयोजन हुआ। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और श्रमिकों को संबोधित करते हुए उनके योगदान को राष्ट्र सम्मान की नींव बताया। समारोह में कन्यादान योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए हैं। मंत्री ने श्रमिकों की आय में हुई वृद्धि और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में मेयर प्रवीण बत्रा और विधायक मूलचंद शर्मा, सतीश कुमार फागना सहित कई गण्यमान्य उपस्थित रहे। उद्योग श्रमिकों के नाम से जाना जाता है। और बधाई। और इसी पर्व में हमारे देश के यशस्वी साहिबा और माननीय मूलचंद शर्मा जी और माननीय, देखिए आज मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें की हैं और आज प्रदेश में श्रमिक सम्मान और जागरूकता अभियान का कार्यक्रम था। गुड़गांव में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रदेश में हर जिले में उसको संबोधित किया। श्रमिक इस देश की विकास की नींव है। खेत से लेके कारखाने तक वो अपनी पसीना बहाता है।
फतेहाबाद में शहीद भगत सिंह जी की जयंती के अवसर पर पंडित जसराज स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा नशा मुक्त हो गांव मेरा अभियान के तहत छठी विशाल साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा सुबह 7 बजे पीली मंदोरी से शुरू होकर विभिन्न गांवों से होते हुए शाम 6 बजे पुनः पीली मंदोरी में समाप्त हुई। कुल 120 किलोमीटर की ये यात्रा युवाओं में नशा मुक्ति, जागरूकता और समाज सेवा का संदेश लेकर निकली। यात्रा के दौरान प्रतिभागी युवाओं ने गांव-गांव रुककर बुजुर्गों, बच्चों और ग्रामीणों से संवाद किया और नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित किया है। यात्रा में शामिल युवाओं का फतेहाबाद शहीद स्मारक पर जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि सुभाष खिचड़ द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया। नमस्कार। पंडित जसराज स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के युवाओं द्वारा आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर ये छठी विशाल साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी मुहिम है नशा मुक्त हो गाँव मेरा। आज 120 किलोमीटर की यात्रा करीब 20-25 गाँव के दौरा करते हुए फतेहाबाद शहीदी स्मारक और सिरसा शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पहुँचेगी और शाम को 6 बजे गाँव पीली मंदोरी में समापन समारोह रहेगा और इसमें प्रवीण उड़ान सर जी विशेष रूप से शामिल होने वाले हैं, बच्चों को प्रेरित करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है जो है युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करना और नशे जैसी बुराई से बचने के लिए उनको प्रेरित करना। खबर सिरसा से, जहां हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मार्केटिंग बोर्ड रानिया के चेयरमैन ललित पोपली की रानिया का अनाज मंडी में भव्य स्वागत किया गया। यह कार्यक्रम आड़ती संगठन के सदस्य राजकुमार धंजू के प्रतिष्ठान पर आयोजित किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता बलवंत झांगड़ा, सीएम एमिनेंट उर्फ पिंचू कालड़ा, डॉक्टर अमरजीत चन्नी मौजूद रहे। पटियाला में शिरोमणि अकाली दल के पुनरुद्धार आंदोलन को उस समय बल मिला जब बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता रानी हरप्रीत सिंह के नेतृत्व में पार्टी में शामिल हुए। पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा के निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अकाली दल, बादल और आम आदमी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ली। नेताओं ने बताया कि हलिया बेअदबी की घटनाओं और सुखबीर बादल की कार्यशैली से वो बेहद नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने श्री अकाली तख्त छोड़कर शिरोमणि अकाली दल का दामन थामा। भाई इधर मड़ा थोड़े साइड पे जो तिल भी ले लो। ठीक है भाई इधर मड़ा थोड़े साइड पे जो तिल भी ले लो। खबर पटियाला से, जहां पंजाब आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री राजविंदर गुप्ता ने काली देवी मंदिर को प्रसिद्ध देवी मंदिरों की तर्ज पर विकसित कराने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था के मद्देनजर पर्यटन स्थल के रूप में विकास कराना जरूरी हो गया है। यह वर्ष पर्यंत श्रद्धालुओं का आवागमन जारी रहता है। यहाँ दर्शन पूजन करने पहुंचने वालों में स्थानीय के साथ साथ अन्य जिलों व पड़ोसी राज्यों श्रद्धालु भी शामिल रहते हैं। तो पहले तो जी जय माता दी, सतवां नराता है, बड़ा शुभ दिन है। तुहानू सब नूं नराते की बहुत बहुत मुबारकबाद और यही आस रखते हैं कि माता अपने सब ते हथ रखे और पूरा पटियाला निवासियों और मालवा निवासियों ते होर मेहर बख्शे। और बड़ी खुशी की गल है कि देखो पहला केजरीवाल साहब इत्थे आए, उन्होंने पूरा देखा और उन्होंने मन च ऐसा विचार आया कि इनू अच्छा किया जाए। फिर 2 दफ़े मुख्यमंत्री साहब खुद आप आ चुके हैं, देखने लिए उन्होंने रहनुमाई की थी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।